नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का दूसरा मंत्र उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी मंत्र को हम आगे यहाँ पे समझेंगे। तो आगे ये मंत्र कहता है, हयो भूत्वा देवान वहत, अर्थात सौम्य घोड़ा हो करके देवताओं को वहन किया। वाजी गंधर्वान, अर्थात बलवान घोड़ा बनकर गंधर्वों को। अर्व असुरान, अर्थात तीव्र घोड़ा बनकर असुरों को। अश्वो मनुष्यान, अर्थात अश्व बनकर मनुष्यों को। तो यहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ है उसको लेकर के ही बताया जा रहा है कि वह जो अश्व है उसने जब देवताओं को वहन किया, अर्थात देवताओं को जब अपने ऊपर उठाया तो सौम्य अश्व बनकर, सौम्य घोड़ा बनकर के उठाया। जब गंधर्वों को उठाया तो बलवान घोड़ा बनकर के उठाया। जब असुरों को उठाया तो तीव्र घोड़ा बन के उठाया। और जब मनुष्यों को उठाया तो अश्व बन करके उठाया। तो यहाँ पर घोड़ों के जो हैं 4 स्वरूप बताए गए हैं, हय, वाजी, अर्व और अश्व। तो हमको तो यही लगता है कि सब कुछ घोड़े ही हैं। यदि आप इन सबका अर्थ संस्कृत में अर्थ निकाले तो सबका अर्थ जो है घोड़ा ही निकलता है, परंतु यहाँ पे उनमें भेद है। वाजी जो होता है वह बलवान घोड़ा होता है, हय जो होता है वह सौम्य घोड़ा होता है, अर्व जो होता है वह तीव्र घोड़ा होता है, और अश्व जो होता है वह अश्व है। और अश्व जो है उसको हम समझेंगे, आगे बताया जाएगा कि अश्व वास्तव में क्या है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक संकेत दे दूंगा, परंतु बहुत अच्छे से जो है आगे बृहदारण्यक उपनिषद में बताया जाएगा कि अश्व का अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था। पिछले वीडियो में हमने यही समझा था कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारा जन्म होने पर जो हमको लगता है कि इस संसार में जो है ये संसार हमसे पहले था और अब हम जो इस संसार में आ गए हैं और ये संसार हमसे स्वतंत्र है। परंतु यदि अष्टावक्र गीता का आपने पाठ किया हो तो वहाँ पर बार बार ये बताया जा रहा है कि जो ये जगत है ये ऐसा है जैसे समुद्र में लहर उठे तो विश्वम स्फुरति यत्रेदम समुद्रे एव बुद्बुदा, इस प्रकार से बोला गया है, समुद्रा एव। तो वो क्या बताया गया है कि समुद्र में जैसे एक लहर उठती है या एक बुलबुला उठता है, उस प्रकार से जो है विश्व स्फुरित होता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो विश्व प्रकट होता है, और जब हम मर जाते हैं तो विश्व भी जो है या जगत जो है वह भी हमारे लिए तो नष्ट हो जाता है। इतना तो आप मान ही सकते हैं कि हमारे लिए नष्ट हो जाता है। तो ये जो यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ जो है, ये वास्तव में क्या है, ये हमारा ये जीवन ही है। इस जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वह वास्तव में यज्ञ है, अर्थात बलिदान है वह हमारा। यहाँ पे हम कोई मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, इस जगत में हम कोई मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। यहाँ पे हम बलिदान देने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम श्रम करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के पश्चात जो है हमारे भीतर भूख और प्यास प्रवेश कर जाती है, और हमें भोजन चाहिए होता है, हमें जल चाहिए होता है, हमें ठंड लगती है तो हमें वस्त्र चाहिए होते हैं। हम पर यदि वर्षा हो तो हमें ठंड लगती है। अब ये जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, उसके प्रति हम संवेदनशील होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें जो है आश्रय चाहिए होता है, कोई घर चाहिए होता है। और इन सब को पाने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। बिना श्रम के हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि हम इन्हें नहीं प्राप्त करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर यदि हमें जीवन जीना है तो हमको यहाँ पे श्रम करना ही पड़ता है। तो ये एक यज्ञ ही है वास्तव में, ये कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है। लोगों ने इसको जो है ये मान लिया कि संसार में आना अर्थात मौज मस्ती करना। ये जो विचार है ये उठता ही इस कारण से है क्योंकि व्यक्ति ये नहीं समझता है कि ये जो जगत है मुझसे स्वतंत्र नहीं है। वो सोचता है कि जगत मुझसे स्वतंत्र है, मैं बस यहाँ पे आया हूँ और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मौज कर लूँ, जितनी मौज कर सकता हूँ उतनी मौज कर लूँ, तो बस फिर जो है मैं मर जाऊँगा तो फिर नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो भले ही मैं कर्जा लेके करूँ या मैं चोरी करके करूँ या मैं कुछ भी झूठ कपट करके करूँ, पर मैं मौज कर लूँ। तो ये बात हम समझते नहीं है यहाँ पे कि ऐसा वास्तव में है नहीं। ये जगह जो है हम पर निर्भर है, और जैसी भी भावनात्मक ऊर्जा हम इसकी ओर प्रक्षेपित करेंगे वैसे ही हमारे लिए लौट करके आएगी। और यदि हमने जो है अपना बलिदान नहीं दिया, ठीक प्रकार से इस बात को नहीं समझा, तो हमको पुनः आना पड़ेगा, पुनः बलिदान देना पड़ेगा, फिर पुनः आना पड़ेगा, फिर पुनः बलिदान देना पड़ेगा। जब तक हम सीखते नहीं हैं, जब तक हम सीख नहीं लेते हैं इस जगत में कि ये जगत जो है ये वास्तव में बलिदान के लिए है, ये कोई मौज मस्ती वाली जगह नहीं, तब तक हमको ऐसे ही आना पड़ता रहेगा और बलिदान देते रहना पड़ेगा। तो यही जन्म मृत्यु का चक्र है वास्तव में, कि व्यक्ति जन्म लेता है, फिर सारे जीवन श्रम करता है, फिर मर जाता है। जो भी उसने जीवन में श्रम किया उससे जो भी पाता है वह सब यहीं छोड़ के चला जाता है। और वो किसके लिए, कौन उसको भोगता है फिर अंततः उसको वही भोगता है जो इसका मालिक है, अर्थात भगवान हमारे। तो हरिर दाता हरिर भोगता, हरि ही हैं जो कि भगवान ही है जो कि हमको देते हैं, और भगवान ही है जो कि भोगते हैं। हम कहाँ से बीच में आ गए, हम तो है ही नहीं बीच में। तो यही बात उन्होंने बताई कि महिमान जो है उसको दिन ने भी उसको जो है आगे खड़े होकर एक महिमान को उदित किया और रात्रि ने एक महिमान को उदित किया। जो दिन वाला है
वह तप है, और जो रात्रि वाला है वह छाया है। छाया वाला मार्ग तो जो है वह नष्ट हो जाने वाला मार्ग है, कि आप करेंगे और आपका नष्ट हो जाएगा सारा कार्य। और जो दिन वाला है वह ही है जो कि टिकेगा, रहेगा, जो कि तो दोनों ही जो है वास्तव में एक हो जाते हैं। और कहाँ हो जाते हैं? वो एक ही महिमान में चले जाते हैं, जो कि दिन वाला महिमान है। दिन वाला जो महिमान है, महिमान से क्या अर्थ है? महिमान से हमने समझा था ना कि अर्थ जिसमें विवेक है। तो भगवान ने हमको विवेक शक्ति दी है, इसी कारण से हमारे जीवन का एक हमारे जीवन की महिमा है। मनुष्य जीवन की महिमा क्या है? कि विवेक शक्ति मिली है हमको। मनुष्य जीवन जो है वह भोग योनि नहीं है, वह योग योनि है। भोग योनि वो योनि होती है जहाँ पर कि हम या तो कष्ट ही कष्ट झेलते रहें, या हम जो है सुखी सुख झेलते रहें। तो जैसे देवता होते हैं वह सुखी सुख लेते हैं, वो सारे जो उनका सुख भोग के लिए होता है उनका, तो वो तो हो गया सुख योनि हो गई। और फिर जो है जो भोग दूसरे जैसे निकृष्ट जी होते हैं, भूत पिशाच हो गए, या जो पशु हो गए, ये नीचे वाली जो योनियाँ हो गई, ये जो योनियाँ हैं ये सारी दुख भोगने वाली योनियाँ हैं। अब गधे का जीवन आप देख लीजिए क्या है, सारा जीवन जो है ढोता है और बस चारा खाता है बस, और सारा जीवन जो है वह बस बोझा ही ढोता रहता है। तो जीवन उसका दुख से भरा हुआ है कि नहीं है? या आप और प्राणियों को देख लीजिए, पूरे समय भूख लगी रहती है, पूरे समय भोजन भोगने में लगे रहते हैं, या भय से ग्रस्त रहते हैं कि बहुत सारा भय है उनको कि कुछ हो ना जाए। तो भोग योनि हो गई या योग योनि हो गई। तो ये सारी भोग योनि है, जो निकृष्ट योनि है या देवताओं की योनि है। देवताओं की योनि सुख भोग वाली योनि हो गई, जो पशु वाली योनि है वह दुख भोगने वाली योनि हो गई, या नीचे वाले जो नरक में जीने रहने वाले जो जीव हैं उनकी दुख भोगने वाली योनि हो गई, जो स्वर्ग में रहने वाले जीवन की सुख भोगने वाली योनि हो गई। परंतु जो मनुष्य योनि है वह भोग योनि नहीं है, क्योंकि भगवान ने विवेक दिया है। भगवान ने मनुष्यों को विवेक दिया है कि वह अपना उद्धार कर सकें। तो इसलिए ये योग योनि है, ये भगवान से जुड़ने वाली योनि है। ये योनि मौज मस्ती करने वाली योनि नहीं है कि आपको धन मिल गया तो आप उसको मौज मस्ती करें। नहीं, यदि आपको धन मिला है तो आप उसका उपयोग करें किस प्रकार से, जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं आप। क्योंकि ये योनि विशेष योनि है, स्पेशल योनि है ये, जहाँ पर कि आपको ये भगवान ने अधिकार दिया है कि आप उनको प्राप्त कर लें, श्रेष्ठ पद को आप प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में। परंतु लोग इस जीवन का क्या करते हैं? लोग इस जीवन का उल्टा कार्य करते हैं। लोग जो है सुख आसक्ति से जुड़ करके जो है मौज मज़े में लग जाते हैं, सोचते हैं कि बस जितना धन कमा लूँ, धन कमा के फिर मज़े करूँ। तो वो तो फिर जो है आपने समय व्यर्थ कर दिया ना। इतना अच्छा अवसर आपको मिला कि आप भगवान का पद प्राप्त कर सकते थे, परंतु आपने जो है भगवान का पद तो प्राप्त किया नहीं, उल्टा जो है समय सारा व्यर्थ कर दिया। और जो आपने पुण्य किए थे अपने, उनको जो है आपने भोग लिया, मिठाई खा ली, अपने बड़े बड़े घर में रह लिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चला ली और खूब सुख भोग लिया। या आपने मान लीजिए दुख भोगा, तो आपने जो पीछे के पाप किए थे उन पापों को ही बस आपने काटा, परंतु उन पापों को काटने के साथ साथ में आपने नए पाप भी साथ में जोड़ लिए। क्योंकि जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने बोला, क्या बोला है? बोलते हैं कि सभी जो कार्य आप करते हो यहाँ पे सब में दोष है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें कि जो है दोष नहीं है। यहाँ पे सभी के सभी कार्य दोष वाले होते हैं। तो भले ही आप अच्छा कार्य भी करेंगे तो भी उसके साथ में दोष आएगा ही आएगा। अर्थात आप पाप किए बिना रह ही नहीं सकते हैं यहाँ पे इस जगत में। यदि आप रह रहे हैं तो आपने यदि दान पुण्य भी किए तब भी जो है आपने पाप तो किए, क्योंकि आप जीवित हैं तो भोजन तो करेंगे ही ना। और भोजन करेंगे तो भोजन करने में हिंसा होती ही है। आप यदि भोजन करेंगे तो चलिए मान लीजिए आपने बोला कि नहीं मैं तो वेजिटेरियन ही रहूँगा, मैं तो केवल अन्न और ये जो साग सब्जी यही भोगूँगा केवल। परंतु अन्न और साग सब्जी भी तो वास्तव में जीव ही हैं, उनमें भी तो जीवन है। आपने एक अन्न को भोग लिया तो आपने एक जो पौधा उससे उत्पन्न हो सकता था उसको आपने नष्ट कर दिया, आपने पौधे को नष्ट कर दिया, तो वो भी तो हिंसा ही है। और भी तो उसमें होता है ना, आप खेती करते हैं तो आप इतने सारे जीव जंतुओं की हत्या तो करते हैं। खेती होने में हत्या नहीं होती, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, क्या क्या नहीं डालते हैं आप उसमें, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनसे कितने सारे जो प्राणी होते हैं उनकी हत्या होती है। और केवल वो ही नहीं, आप ये सोचिए कि आपने कितने सारे वन काट दिए जहाँ पर कि जो है आप फिर फूल सब्जियाँ उगाते हैं, फल सब्जियाँ उगाते हैं। तो वो जो भूमि थी जहाँ पर कि आपने उनको काट करके यहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, वो भूमि क्या ऐसे ही थी? वो नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जीव रहा करते थे जो कि अपना जीवन निर्वाह वहाँ से करते थे, और आपने उनको काट के उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो वो क्या हिंसा नहीं है? तो आप भोजन भोगते हैं, भोजन भोगने में ही आपकी हिंसा है। यही तो है, ऐतरेय उपनिषद बताया गया है कि भोजन में ही जो है मृत्यु का देवता सन्निहित है। आप भोजन भोगेंगे तो मृत्यु तो उसके साथ में आएगी ही आएगी। तो पाप तो आप कर ही रहे हैं, जीवित रहने से ही आप वास्तव में पाप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये सोचें आप कि भाई मैं कोई हिंसा ना करूं, और अपने सामने झाड़ू लगा के सभी जीवों को हटाता रहूं तो भी तो मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मुँह पे मैं कपड़ा बांध लूँ तो मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ।
ऐसी बात नहीं है। आप जीवित रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, नहीं तो आत्महत्या के आप भागी हो जाएंगे। तो जब कुछ खाएंगे, कुछ भोगेंगे, तो वहीं आपने हिंसा कर दी है वास्तव में। तो इसलिए इन चक्करों में पड़ना जो है वह ठीक नहीं है कि हम बोलें कि हम तो जो है हमने तो कोई पाप ही नहीं किए। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जो मनुष्य योनि है, ये योनि ही ऐसी है जहाँ पर कि हमको एक अवसर भगवान ने दिया है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे यदि, तो हमारा जीवन जो है वह पाप से युक्त हो ही जाएगा। यदि हमने इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया तो हमने वास्तव में पाप ही किया। भले ही फिर अब कुछ भी करें आप, पर आपने फिर पाप ही कर दिए सारे के सारे। तो ये ऊपर जब उन्होंने बताया, पहले मंत्र में जो बताया कि 2 महिमान थे, तो उनमें से यदि आप रात्रि वाले महिमान के साथ जुड़ते हैं तो आप पाप कर रहे हैं फिर, और यदि आप जो है दिन वाले महिमान से जुड़ते हैं तो आप फिर आप पुण्य कर रहे हैं, फिर आप जो आप करने आए हैं वो कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो या तो आप अंधकार में जा सकते हैं, जो रात्रि वाला महिमान है जो कि जीवात्मा, उसके लिए कार्य करें तो, और या तो आप दिन में जा सकते हैं, यदि आप जो है ईश्वर वाला महिमान जो है दिन वाला महिमान है उससे जुड़ने का प्रयास करें। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताते हैं कि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ के अलग अलग स्वरूप हैं यहाँ पे। तो ये देवताओं के लिए जो है सौम्य घोड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी यहाँ पे क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं के जो भोक्ता होते हैं वो देवता ही होते हैं वास्तव में। क्योंकि हम जो भी करेंगे उसका जो सुख भोग अंततः जाएगा वो देवताओं को ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि आप यज्ञ में जो हवि आप देते हैं तो वो देवताओं को प्राप्त होता है, देवताओं उसका भोग करते हैं। तो जीवन में जो भी क्रिया आप यहाँ पे कर रहे हैं उसके अंततः भोक्ता जो होंगे वह देवता ही होंगे। तो इसलिए देवताओं के लिए सौम्य घोड़ा है ये अश्वमेध, क्योंकि जो भी इसकी हवि होती है वो जाति किसको है? देवताओं को जाती है। हम भले ही कितना भी कार्य कर लें किंतु जाएगी देवताओं को ही, हमारे को नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि सौम्य घोड़ा बन करके देवताओं को वहन करता है, और बलवान घोड़ा बन करके गंधर्वों को वहन करता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हम क्रियाएं करते हैं वह क्रिया हम अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर के ही करते हैं कि हमारा क्या भावना है, और भावनाएं जो होती हैं वह ही वास्तव में गंधर्व वाला लोक है कि हमारे क्या भावनाएं हैं। क्या यदि हम जो है हम नीच भावना के साथ में भी कार्य कर सकते हैं, और हम जो है श्रेष्ठ भावनाओं के साथ में भी कार्य कर सकते हैं। नीच भावना के साथ में भी कार्य करेंगे तो हम अपनी दुर्गति करेंगे, और यदि हम जो है श्रेष्ठ भावना के साथ में कार्य करेंगे तो हम अपना जो है उद्धार कर लेंगे। परंतु जो परिणाम होगा वह जो है भावनाओं के आधार पर ही होता है ना। जब हमारी अच्छी भावना होंगी तो अच्छा होगा, बुरी भावना होंगी तो बुरा होगा। तो जो बल है यहाँ पे ये जो यज्ञ चल रहा है, इसका जो बल है वह भावनाओं पर ही चलता है। कि आपकी फोर्स, जैसे कहते हैं ना कि जो प्रोपेल करता है, पुल करे कि किस दिशा में लेके जाए। जैसे जो घोड़े होते हैं वो दिशा में लेकर के जाते हैं ना, किसी दिशा में लेकर जाते हैं, उसको करने में बल लगता है। तो ये जो बल है ये हमारी भावनाओं से ही है यहाँ पर, कि हम अपनी भावनाएं कहाँ लगाते हैं। जिस भी जगह पे हम भावना लगाएंगे तो वो उसी दिशा में जो है हमको ये अश्वमेध लेकर के चला जाएगा, अश्व जो हमें खींच लेगा। इसलिए गंधर्व जो है, गंधर्वों के लोक में बलवान घोड़ा बन करके जो है उसने गंधर्वों का वहन किया। और जो असुरों का है उनके लिए तीव्र घोड़ा बन के लिया। कि असुर जो होते हैं वह क्या करते हैं? असुर क्या टिकते हैं लंबे समय तक? नहीं, वो जिस प्रकार की क्रिया करते हैं उनका अंत होना ही है, वह तो मृत्यु को प्राप्त ही होंगे। जैसे ये जो अमृत है, अमृत तो देवताओं को ही मिला, असुरों को तो मिला नहीं। असुरों को तो मृत्यु ही मिलती है। आप जितनी भी आप पुराणों में कथाएं सुन लीजिए, सब में क्या होता है? असुरों की हत्या होती है, अंततः असुर समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो अश्वमेध है असुरों को उनके नाश तक ही लेकर के जाता है। तो तीव्र घोड़ा तीव्रता से उनका नाश करता है। यदि आप आसुरी प्रवृत्ति में जाएंगे तो आपका नाश ही होगा। अब आप जो है दंभ में बढ़ जाएं, अहंकार में बढ़ जाएं कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपका नाश होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, और तुरंत बहुत शीघ्रता से आपका नाश होगा। इसलिए तीव्र घोड़ा बन करके असुरों का वहन करता है ये, कि उनका नाश तुरंत कर देता है। और मनुष्यों के लिए अश्व बन के करता है। तो अब यहाँ पर अश्व को समझिए, मैं थोड़े से जल्दी से आपको समझाता हूँ क्योंकि आगे इसको और भी अच्छे से समझाया गया। तो अश्व जो है उसको यदि आप देखें तो संस्कृत में अश्व यदि आप देखें तो अ जब कभी जुड़ जाता है तो वो उल्टा होता है, लेकिन एक अ का जो है वो पास्ट टेंस में भी चला जाता है कि पहले क्या हुआ था। और श्व जो होता है, श्वसन आपने देखा होगा, श्वास लेते हैं जब तो वो श्व होता है, राइट। तो श्वास जब लेते हैं तो सांस लेके क्या होता है कि हम सांस जब अंदर लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है, हम विस्तार करते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है वो अपना विस्तार करता है तो श्वास लेगा तो विस्तार होगा ना। आप मान लीजिए कि गुब्बारे को फुलाना चाहें तो गुब्बारे को फुलाएंगे तो उसमें आप हवा भरेंगे ना, तो वो श्वास लेना अर्थात फूल जाना। तो अपनी वृद्धि करना, अपने आप को श्रेष्ठ लेकर के जाना। तो ये जो अश्वमेध है ये वास्तव में हमारे लिए जो है अपनी वृद्धि करने का स्रोत है कि हम
किस प्रकार से जो है भगवान को प्राप्त कर सकें, अपना कल्याण कर सकें और श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए जो है ये जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ हमारे लिए मनुष्यों के लिए जो है ये अश्व है, ये हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। यहाँ पर ये हम जो है यहाँ पे योग योनि में आए हैं और योग योनि अर्थात हमारे लिए यहाँ पे एक अवसर है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इसीलिए देवता भी जो है मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने का जो अवसर है वह केवल मनुष्य योनि में ही बताया गया है। तो इसलिए जो है अश्व बन करके ये मनुष्यों को वहन करता है। तो यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब समय बहुत अधिक हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर जो है इसको समाप्त करना होगा। आगे का जो मंत्र है मैं उसको आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। चलिए, नमस्ते।